हे विनर्स, खाना हमारी जिंदगी का एक सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन हम अपने खाने के साथ बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो हमारे ही खाने को, जो हमारे लिए हीलिंग कर सकता था, हमारे लिए अमृत हो सकता था, हम उसी को ही जहर बना रहे हैं। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप वो गलतियां ना करें अपने खाने के साथ जो कि लगभग ऑलमोस्ट हर एक इंसान मैं देखता हूं कि कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप नहीं कर रहे होंगे, और अगर कर रहे होंगे तो इस वीडियो के बाद नहीं करेंगे, क्योंकि इतना इजी करके समझाऊंगा कि बात सीधी दिल और दिमाग तक उतरेगी। तो मेरे दोस्त, सबसे पहली गलती जो हम अपने खाने के साथ कर रहे हैं वो है माइंडलेस ईटिंग। हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम कितना खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। जब भी हम खाना माइंडफुल होकर के खाते हैं तो हमारे गट को पहले ही पता चल जाता है कि खाना आने वाला है। इसीलिए बहुत से ऐसे रिलीजन्स, लगभग हर रिलीजन, हर धर्म में आप देखेंगे कि खाने से पहले कुछ प्रेयर्स की जाती थी, शुक्रिया करते थे उस ऊपर वाले का कि वाह खाना मिला है। लेकिन आज खाना बाद में मिलता है, फोन पहले चल जाता है, टीवी चल रहा है सामने, रिमोट पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से खाना खा रहे हैं। अब इससे हो क्या रहा है? हमारा गट पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है। वो प्रेयर करते, वो देखते, खाने को महसूस करते तो सबसे पहले हमारा गट बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाता है, और वो जो है वो डाइजेशन एंजाइम्स को क्रिएट करता है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को तेज करता है, जिससे खाना जो है पचना शुरू हो जाता है। लेकिन हम माइंडलेस ईटिंग कर रहे हैं। हमारे गट को ये सिग्नल ही नहीं जा पाता कि भैया तू खाना खाने वाला है। उसने अभी अपनी जठराग्नि को जलाया ही नहीं था। जठराग्नि, जठर का मतलब वो पेट, अग्नि का मतलब फायर, जिसको आज साइंस डाइजेस्टिव फायर बोलता है। वाघमट जी कई सौ साल पहले हमको ये बता करके गए वो जठराग्नि खाने को पचाएगी। बेसिकली वो अग्नि नहीं है, डाइजेस्टिव फायर है, हीटिंग का एक प्रोसेस है। वो हीटिंग का प्रोसेस कब एक्टिवेट होता है? जब हम माइंडफुल होकर के खाना खाते हैं। और माइंडफुल होने का सबसे अच्छा तरीका है कि खाने को खाते हुए आप उस खाने को अपने मुंह में ही चबाएं, इतना चबाएं, ऐसा कहा जाता है कि खाने को पानी बनाकर और पानी को खाना बना करके खाएं। यानी मुंह में जो खाना गया है उसको इतनी बार चबा लें कि वो तरल हो जाए, लिक्विड जैसा, पानी जैसा हो जाए। उसके बाद उसको अपने पेट में अंदर लेकर के जाएं। और इससे एक बहुत पावरफुल प्रोसेस भी होता है, इससे होता है आपका वेट लॉस। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, स्वीकार भारद्वाज उनका नाम है, उनका चैनल भी है यूट्यूब के ऊपर, उनका डिस्क्रिप्शन में मैं उनके चैनल का लिंक भी आपको दे देता हूं। जितने लोगों को फ्री में इस इंसान ने पतला किया है ना, सिर्फ एक पद्धति से कि खाने को 32 बार चबाइए। पावरफुल इंसान है, पावरफुल वीडियोस होते हैं, और हजारों लोगों की टेस्टिमनीज इनके यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी। देखना मत भूलना, मजा आ जाएगा आपको। तो माइंडलेस नहीं मेरे दोस्त, माइंडफुल ईटिंग करेंगे आज के बाद। और किसी दिन खाने पर मैं भी आता हूं घर, इकट्ठे बैठ करके खाएंगे 32 बार चबा के। दूसरी मिस्टेक जो हम कर रहे हैं, जो अभी मैंने इस वीडियो में बोला कि 2 वक्त की रोटी चाहिए इंसान को, और हम खा रहे हैं 3, 4, 5 वक्त की रोटी। कभी भी आप ये नहीं सुनेंगे कहीं पर भी कि इंसान को 3 वक्त का खाना खाना होता था। नहीं, हमेशा 2 वक्त की रोटी की ही बात की गई है। हाँ, आप फ्रूट 4 वक्त खा सकते थे, लेकिन जो हैवी हैप्टी मील थी वो 2 वक्त की ही थी। 16 घंटे अगर आपने अपने पेट को खाली रखा, यानी शाम को अगर आपने 6 बजे खाना खा लिया और अगले दिन सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो अगर आपने 10 बजे किया, तो आप देखेंगे ये तो चमत्कार हो गया। मैंने वीडियो बनाया था ऑटोफेजी के ऊपर। ये एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, नोबेल प्राइज मिला इस साइंस को। और हमारे यहां तो ये सदियों पुरानी चीज है कि व्रत करो। तो ये व्रत क्या है? बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग इसको बोला जाता है, कि आप दिन में 2 मील्स लें और उसकी एक विंडो सेट कर लें कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ही खाना है, जितना खाना है। 6 बजे के बाद खाना नहीं है। आप लिक्विड ले सकते हैं, या रात को आप कुछ भी हल्का फुल्का लेना चाहे, हैवी मील आपको नहीं लेनी है। अब आपको ये डाउट होगा कि यार कम खाएंगे तो बॉडी में एनर्जी कम फील होगी। अरे नहीं, घोड़े जैसे हो जाओगे, एनर्जी बढ़ जाएगी बॉडी की। क्योंकि वो जो हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा एनर्जी है वो आपको पता है किस में लग रही है? वो लग रही है डाइजेशन में। खाना खाते ही जो नींद आती है, लस्सी पीने के बाद मन करता है सो जाओ, उसका रीजन यही है कि बॉडी की सारी एनर्जी तो हमारी डाइजेशन में लग गई, तो इसलिए सुस्ती आती है, नींद आती है। लेकिन अगर आपने ये विंडो को अपनाया, 2 टाइम की मील ली, पावरफुल मील्स, मैं ये नहीं कह रहा खाना कम कर दो, खाना पूरा खाना है जो खा रहे हो, लेकिन उसकी विंडो को कम कर दो, वो 10 से शाम 6 बजे के बीच में लो। और यही हमारे वैदिक काल से चलता आया था कि शाम को सूर्यास्त होने से पहले हम लोग खाना खा लिया करते थे। इस ऑटोफेजी के प्रोसेस को शुरू कीजिए। मैंने बोला अवार्ड विनिंग साइंस है, नोबेल प्राइज मिला। और अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे ऑटोफेजी तो चमत्कार देख करके हैरान रह जाएंगे। नहीं यकीन हो तो मेरा ये वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने बनाया था कि कैसे लोगों की लाइफ में बदलाव ला रहा है। उम्मीद करता हूं आप भी इस बदलाव को लाएंगे। तीसरी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये कि वो खाने के साथ या खाने के बाद पानी पीते हैं। देखो, मेरे पापा एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि खाने के साथ पानी रखना जरूर चाहिए, क्योंकि कभी भी खाना फंस जाए या कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप वो पानी आपके पास होना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि वो पीना है। खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना,
क्योंकि वो हमारे खाने को जहर बना देता है। और कई लोग तो वो जो बाहर होटल में खाना खाने जा रहे हैं वो उसके बाद पानी नहीं बल्कि वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, वो जो बहुत ज्यादा एसिडिक है, 2 नंबर पे आती है वो पीएच वैल्यू जिसकी 2 है सिर्फ। अब होता क्या, मैंने आपको इसकी साइंस बताई कि हमारे पेट में एक अग्नि जलती है। बेसिकली वो आग नहीं होती, वो एक हीटिंग का प्रोसेस होता है जिसको जठराग्नि बोला जाता है, डाइजेस्टिव फायर। वो फायर जल करके खाने को पचाती है। हमने ऊपर से डाला पानी और पानी डालते ही वो जो हीट थी वो शांत हो गई और खाना पचा ही नहीं, खाना सड़ा पेट के अंदर। आधी से ज्यादा दुनिया अपने गट के कारण परेशान है, पेट के इश्यूज के कारण परेशान है। किसी को जो है डाइजेशन की प्रॉब्लम, किसी को एसिडिटी। सबसे बड़ा एसिडिटी का कारण है खाने के साथ पानी पीना। हाँ, खाने के बाद आप गर्म पानी पी सकते हैं क्योंकि वो हीटिंग के प्रोसेस को हेल्प करता है, लेकिन वो भी बहुत थोड़ा, 1 सिप या 2 सिप। खाना खाने के कम से कम 45 मिनट बाद तक पानी मत पीजिए। 45 मिनट के बाद चाहे तो पानी पी सकते हैं और दिन में सारा दिन पानी पीते रहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन खाने के साथ अगर पानी पीना पड़ रहा है तो बहुत हल्का सा एक सिप लीजिए, लेकिन खाने के बाद पानी नहीं पीना, बाद में पानी नहीं पीना। खाने को 32 बार चबाओ। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो है फुल मील लेना। इसको डॉक्टर हेगड़े हार्टी मील बोलते हैं। डॉक्टर हेगड़े के बारे में सुना होगा, अमेजिंग पर्सन है। वो इसको हार्टी मील बोलते हैं कि सीधा हमारे हार्ट पर इफेक्ट डालती है। जब भी हम पेट भर के खाना खाते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि हमारी बॉडी की पूरी एनर्जी उस डाइजेशन के प्रोसेस में लग जाती है। इनफैक्ट हमारा हार्ट जो है वो हमारे गट को ज्यादा ब्लड सप्लाई करने लग जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये हार्टी मील लेना, बहुत हैवी मील लेना, एक्सरसाइज करने जैसा है। और आप सोचो कि उस टाइम पर ये एक्सरसाइज हो रही है जब हमारे हार्ट के पास ब्लड कम है, क्योंकि उसने ब्लड जो है ज्यादा सप्लाई कर रखा है हमारे गट को। अब हार्ट के पास एनर्जी कम है और वो एनर्जी पूरी जा रही है खाने में, और हमने एक एक्सरसाइज का प्रोसेस शुरू कर दिया। तो सोचो हमारे दिल पर जोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने खाने को 32 बार चबा करके खाया तो आप एक चीज और नोट करेंगे कि हमारे पेट में जो हम खाना खा रहे हैं वो आपको पता है कि वो हमारी फूड पाइप से हमारे इंटेस्टाइन्स में जाएगा, गट में जाएगा। उसका एक प्रोसेस, उसका एक टाइम है, उसको 2, 4, 5 मिनट लगेंगे। जब हमको ये रियलाइज हुआ कि अब हाँ पेट भर गया हमारा, तो एक्चुअल में आपका पेट तब नहीं भरा है। आपका पेट उससे 1-2 मिनट पहले ही भर चुका था, क्योंकि वो जो पेट में अब खाना गया है, जिसने माइंड को ये सिग्नल दिया है कि पेट भर गया, वो 1-2 मिनट पहले का खाना है। अभी वाला तो आपकी फूड पाइप में, जिसको खाते ही आपको लग रहा है कि पेट भर गया। तो सोचो वो 1-2 मिनट के बाद जो भी आपने खाना खाया है वो आपको कहीं ना कहीं एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स और कई गट की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। और जिंदगी में सबसे बड़ा होलिस्टिक हेल्थ का दरवाजा हमारे पेट से ही जाता है जी। पेट स्वस्थ है, सब कुछ स्वस्थ है। तो वो हैवी मील को अवॉइड कीजिए। अगर आप हैवी मील ले भी रहे हैं तो उसको बहुत स्लो 32 बार चबा करके माइंडफुल होकर के खाइए, क्योंकि जैसे ही पेट फुल होगा वैसे ही आपको सिग्नल मिल जाएगा, क्योंकि आप स्लो खा रहे हैं, पूरे 30, 40, 50 सेकंड ले रहे हैं उस खाने को चबाने में। तो वो पिछली ही जो आपने कोर लिया है, जो गराई खाई है, वो आपको बता देगी कि भैया फुल हो गया। तो वो हैवी मील भी हैवी आप नहीं ले पाएंगे। तो यानी वो जो लास्ट में खाया है उसकी जरूरत नहीं थी। तो अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो उससे इतना सा पोर्शन 2.5 रोटी खा लो। अगर आप 5 खाते हो तो वो 4.5 खा लो, क्योंकि वो जो आखिरी की आधी है वो सिग्नल दे ही नहीं पा रही है बेचारी। फुल मील कभी भी नहीं लेनी, उससे जरा सा एक पोर्शन कम कर लीजिए, आपकी हेल्थ को ड्रामेटिकली इंप्रूव करेगी ये चीज। और हाँ, इसके साथ एक बहुत जरूरी बात भी आपको बता देता हूं कि जिंदगी जीने के लिए खाना खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। समझ रहे हो? नेक्स्ट बहुत पावरफुल प्रोसेस आपको बताता हूं कि बहुत से लोग एक गलती करते हैं कि वो खाने के बाद वॉक करते हैं। ये भी मैंने डॉक्टर BM हेगड़े से सीखा कि खाने के बाद जो वॉक करना है वो बिल्कुल हमारे लिए हेल्दी नहीं है, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन्स में, हमारे फूड पाइप में, हमारे गट में खाना बहुत ज्यादा गया हुआ है। और वो जो पाइप्स है वो बहुत ज्यादा स्टील, वो TMT सरिया नहीं है। वो ऐसा इतना हैवी चीज मेटल की तरह नहीं है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन जब खाने के बाद हम वो वॉक करते हैं, स्पेशली वो तेज बहुत सारे लोग वॉक करते हैं, तो वो खाना हमारी बॉडी के अंदर, हमारी वो इंटेस्टाइन्स के अंदर वो खाना प्रॉपरली हिलता है, जो हमारी इंटेस्टाइन्स को वीक करता है, जो हमारे गट बैक्टीरिया को सही से काम नहीं करने देता। एक्चुअली खाने के बाद हमको वॉक करनी नहीं चाहिए, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि खाना आपको डाइजेस्ट हो, खाने से पहले वॉक कीजिए। क्योंकि खाने के बाद जो वॉक है वो भी एक किस्म से कार्डियक एक्टिविटी है, वो भी आपके दिल पर पूरा असर डाल रही है, क्योंकि उससे हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ रहा है खाने के बाद वॉक करने से। अब हमारे पास उतनी एनर्जी है नहीं, उतना ब्लड हमारे हार्ट के पास है नहीं, क्योंकि वो तो सारा खाने को पचाने के लिए गट में गया हुआ है।
लेकिन हम अपने हार्ट की बीट को बढ़ा रहे हैं वो वॉक करके। तो कभी भी खाने के बाद वॉक नहीं कीजिए। अगर आपको उसको डाइजेस्ट करना है तो खाने से पहले वॉक करो। वो आपकी जठराग्नि को जला देता है। खाने से पहले वॉक करना आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस को ठीक करता है, आपका जो डाइजेस्टिव जूस है उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। खाने से पहले चाहे 2 किलोमीटर की वॉक कराओ, तेज कराओ, धीरे कराओ, कोई फर्क नहीं पैदा। हमारा आयुर्वेदा ये रिकमेंड करता था कि खाने के बाद आप जो सबसे बेहतरीन काम कर सकते हैं, और वॉक करने से ज्यादा ये आपके खाने को डाइजेस्ट करेगा, खाना खाने के बाद सिर्फ इस पोजीशन में कुछ देर के लिए बैठ जाइए। अगर आप बैठ सकते हैं 5 मिनट, मैं कहता हूं ये चमत्कार हो जाएगा। नहीं बैठ सकते तो 4 कर लो, 3 कर लो, 2 कर लो, 1 कर लो, 30 सेकंड्स कर लो। और जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है या वेट बहुत ज्यादा है, जो लोग ये काम नहीं कर सकते, वो और कुछ मत करें, वो सिर्फ अपनी स्पाइन को इरेक्ट करके, यानी अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करके अपने पेट की, हमारे स्टमक में ज्यादा जगह मिले, हमारी इंटेस्टाइन्स में, हमारे गट में ज्यादा जगह क्रिएट हो। क्योंकि हम ऐसे बैठ जाते हैं अपने कंधों को झुका करके, अपने पेट को इकट्ठा करके। उन पाइप्स को खोल दो, खाना ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी है, लेकिन जो लोग अभी तक इस वीडियो में हैं उनके लिए बड़ा पावरफुल संदेश है जी। खाने को कभी भी नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिव वाइब्रेशन से मत खाइए। और ऐसा कहा जाता है कि जो खाने बनाने वाली महिला घर में है, पुरुष है या कोई भी शेफ है या कोई भी खाने को बना रहा है, कुक है, उनको बोलिए कि खाने को पॉजिटिव वाइब्रेशन से बनाइए। इसीलिए कहा जाता है कि वो उस घर में जिसमें हंसी खुशी के माहौल के साथ खाना बनता है, अच्छी वाइब्रेशंस के साथ खाना बनता है, वो खाना नहीं, वो अमृत बन जाता है जी। और जहां पर खाने में नेगेटिव वाइब्रेशंस हों, वो दिमाग में नेगेटिविटी के साथ उस खाने को बनाया जाए, वो खाने की वाइब्रेशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें बीमार करती हैं। इसलिए बनाने के साथ भी और खाने के साथ भी खाने को मस्ती से खाओ। शुक्र करो उस ऊपर वाले का कि 2 वक्त की रोटी मिली है मेरे दोस्त। बहुत से लोग ये 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, पता है? आपको मिली है, हाथ जोड़ो, शुक्रिया अदा करो, मस्ती के साथ उस खाने को खाओ, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ उस खाने को खाओ। जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाओ, आनंदमय बनाओ, और जब भी कुछ बढ़िया घर में बनाओ, मुझे जरूर बुलाओ। तो कमेंट करके बताना आपके घर आज क्या बना है अमेजिंग सा, जो आपकी स्पेशलिटी हो, बढ़िया हो, और मेरे साथ वो शेयर करना पॉजिटिव इमोशंस के साथ। और कमेंट्स पढ़ूंगा और देखूंगा मेरे भी मुंह में पानी आता है कि नहीं। मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सी ऐसी गलती है जो आप कर रहे थे, जिसको आज से आप बिल्कुल टाटा बाय बाय कर देने वाले हो। आज से आप उस गलती को नहीं करोगे, और आपको रियलाइज भी हो गया कि हाँ, इस गलती से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। अगर आपने इन 4-5 चीजों को जो मैंने बताई, अगर आपने अपनाया, आप अपनी हेल्थ में ड्रामेटिक चेंज देखेंगे। यही दुआ करता हूं कि आपकी जिंदगी हैप्पी हो, हेल्दी हो। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव। और अब जब भी कुछ बढ़िया खाना खाओ तो मुझे जरूर याद कर लेना, मतलब मुझे नहीं, मेरी इन बताई हुई बातों को जरूर याद कर लेना। आपकी लाइफ में बहुत इंपैक्ट डालेंगी जी।